नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संधि। अब कुछ बच्चे आज मुझे मिले थे, वो कह रहे थे सर हमारे स्कूल वाले टीचर ने कहा है कि संधि कट गई है। तो बेटा मैंने चेक किया है, संधि पूरी तरह से आपका नहीं काटा गया है। कुछ हेडिंग्स उसकी कुछ परिभाषाएं कट कर दी गई हैं, कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इस भ्रांति से बाहर निकल आए कि संधि कट गई। संधि कटी नहीं है, अभी भी 4 से 5 अंक में ये पूछी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी संधि आपकी इस बार आने वाली 2026 में बहुविकल्पी में, वो आप देख लीजिए। संधि क्या होती है सबसे पहले वो समझ लें। दो वर्णों या शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण पर विद्या प्लस आलय, ये क्या हो गया? विद्यालय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय में देखिए दोनों स्वर हैं, विद्या भी स्वर है, आलय भी स्वर है, तो ये कौन सी संधि हो गई है? स्वर संधि हुई है। अब संधि होती आपको कितने तरीके की पढ़नी है? 3 प्रकार की। संधि के प्रकार कितने बेटा? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और फिर है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है? देखिए बेटा बहुविकल्पी में आएगा। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर प्लस स्वर, मतलब स्वर और स्वर मिलते हैं और नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हमने उदाहरण के लिए आपके देखिए 3 ले लें कि आप गड़बड़ ना करें। देव प्लस इंद्र, दोनों स्वर हैं, क्या हो गया? देवेंद्र, ये क्या है? स्वर संधि। महा प्लस ईश्वर, दोनों के दोनों स्वर हैं, क्या हो गया? महेश्वर, तो ये क्या हो गया बेटा? ये भी स्वर संधि है। सूर्य प्लस उदय, तो ये क्या हो गया बेटा? सूर्योदय, यानी कि ये भी आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला देखिए आप। अब है व्यंजन संधि। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, यहाँ पे कुछ पेन हल्के हो गए बेटा। व्यंजन संधि में हम बोल देते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। जब व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर प्लस व्यंजन, देखिए या तो फिर दोनों व्यंजन हो या एक स्वर हो और दूसरा व्यंजन हो, मिलते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये आपका मिला है सत और जन, क्या हो गया? सज्जन। उत्तम, उत्तम। जगत प्लस नाथ, तो जगतनाथ। ठीक है, ये सब क्या होगा बेटा? व्यंजन संधि होगा। ठीक है, देखिए आधे आधे लेटर हैं इसमें। ठीक है, तो ये व्यंजन आपका स्वर्ग, स्वर और व्यंजन मिल रहा है तो इससे एक शब्द बन रहा है, उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने नोट करके लिखा भी है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जहाँ टा और ता और का बदल जाए वहाँ क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। विसर्ग संधि की सिंपल पहचान होती, जहाँ विसर्ग लिखा मिल जाए वहाँ पर, जहाँ पे विसर्ग का चिन्ह मिल जाए उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और आगे कोई वर्ण आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बेटा देख सकते हैं आप, दुख और विसर्ग लिखा लगा हुआ है, अब खा लग गया, अगला वर्ण आ गया तो क्या हो गया? दुख। दुख क्या हो गया? विसर्ग संधि। नी विसर्ग शब्द, निशब्द, ये भी विसर्ग संधि हो गया। नी विसर्ग और स्वार्थ, निस्वार्थ, ये भी विसर्ग, आपका विसर्ग संधि हो गया। नोट में जहां विसर्ग दिखे वहां क्या होगा? विसर्ग संधि। इससे ज़्यादा सरल भाषा में आपको कोई भी अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा है। हो सकता है हमारी वीडियो कोई लोग चेप दें। ठीक है, आपको फिलहाल ये 4 से 5 अंक आपके पूरे हो गए एमसीक्यूज़ के। बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार और धन्यवाद।